Hello everyone, I am Himanshi Dadij. I welcome all of you at Engineers Group. हम पढ़ने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एग्रीगेट। ठीक है, हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ा? हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा एग्रीगेट की स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, यानी कि उसका विशिष्ट गुरुत्व क्या होता है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि एग्रीगेट की ग्रेडिंग कैसे की जाती है, यानी कि उसको श्रेणी क्रमबद्ध में कैसे उसको अरेंज किया जाता है। ठीक है, तो वो अरेंजमेंट हमारी आईएस कोड के अकॉर्डिंग हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किए। अब हम पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी, वो है बल्क डेंसिटी, कि एग्रीगेट की बल्क डेंसिटी क्या क्या होती है। ठीक है, पहले बात आती है कि बल्क डेंसिटी का मतलब क्या होता है। डेंसिटी मीन्स घनत्व। ठीक है, उसका घनत्व। तो घनत्व को हम कैसे डिफाइन करते हैं? आपने पढ़ा होगा स्कूलिंग में कि घनत्व क्या होता है। घनत्व क्या होता है, हम घनत्व को क्या डिफाइन करते हैं कि मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, कि द्रव्यमान प्रति भार प्रति द्रव्यमान, उसको हम क्या बोलते हैं? घनत्व बोलते हैं। ठीक है, तो हम जो हमारी प्रॉपर्टी है नेक्स्ट वो पढ़ने जा रहे हैं बल्क डेंसिटी। तो आइए देखते हैं कि बल्क डेंसिटी क्या होती है। ये है प्रॉपर्टी नंबर 5। क्या है ये? बल्क डेंसिटी। ठीक है, बल्क डेंसिटी मीन्स घनत्व। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन की तरफ मूव करते हैं। तो बल्क डेंसिटी की डेफिनेशन को हम कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मास ऑफ मटेरियल। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा मटेरियल क्या है? यहाँ पे हमारा मटेरियल है एग्रीगेट। मास ऑफ मटेरियल टू द वॉल्यूम। कौन सा वॉल्यूम? गिवन वॉल्यूम। ठीक है, वो क्या हो जाएगी? हमारी बल्क डेंसिटी। ठीक है, तो बल्क डेंसिटी को हम एज ए फॉर्मूला कैसे लिखेंगे? ये हो गया मास और ये हो गया वॉल्यूम। ठीक है, मास पर वॉल्यूम मीन्स की mv। ठीक है, ये क्या हो गई? हमारी बल्क डेंसिटी मीन्स की जो हमारा मास है वो गिवन वॉल्यूम में कितना डेंस है। ठीक है, हमारा मास गिवन वॉल्यूम में कितनी क्वांटिटी में है, उस चीज को हम क्या बोलेंगे? डेंसिटी, उसका घनत्व। अब बात आती है कि हम जो हमारा बल्क डेंसिटी है उसको एक्सप्रेस्ड किस फॉर्म में करते हैं, यानी कि उसकी यूनिट क्या है। ठीक है, आपको फॉर्मूले से पता चल रहा है क्या है? मास पर वॉल्यूम। तो मास क्या हो गया? द्रव्यमान। ठीक है, भार उसका। ठीक है, वेट एज ए, तो वो किस में हम डिफाइन करेंगे? ठीक है, मास किस में डिफाइन करेंगे? किलोग्राम में। ठीक है, वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम क्या होता है? ठीक है, अगर हम किसी पर्टिकुलर या तो लिक्विड सॉलिड अलग अलग तरीके की बात करेंगे, ठीक है, तो वॉल्यूम का मेजरमेंट किस में होता है? मीटर क्यूब में। ठीक है, और अगर लिक्विड फॉर्म की बात करें तो लीटर में। तो हम इसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे? बल्क डेंसिटी इज एक्सप्रेस्ड इन किलोग्राम्स पर लीटर। ठीक है, किस में एक्सप्रेस कर रहे हैं हम हमारे बल्क डेंसिटी को? किलोग्राम्स पर लीटर। ठीक है, अब डेंसिटी, ठीक है, मींस जो हमारा एग्रीगेट है वो कितना डेंस है, कितना जो उसके एग्रीगेट के जो पार्टिकल्स है वो कितने डेंसली, कितने पास टुगेदर पैक है। तो उस चीज को हम क्या बोलेंगे? उसकी डेंसनेस, उसकी घनत्वता। ठीक है, मीन्स कि वो कितना ठोस है। उसमें वॉइड्स की जो क्वांटिटी है, वॉइड्स का जो अमाउंट है, एक तो होंगे, देखो फॉर एग्जाम्पल एक बात करते हैं हम कि एक हमारे वॉइड्स है। ठीक है, ये हमारे पार्टिकल्स है, ये इस टाइप से अरेंज्ड है। ठीक है, पर लेकिन जो इनके बीच का वॉइड्स है वो ज्यादा है। ठीक है, वॉइड्स क्या है? ज्यादा है, तो ये कॉम्पैक्ट डेंस हमारा अरेंजमेंट नहीं हुआ। वहीं अगर हमारे जो ये पार्टिकल्स है, ठीक है, वो क्या है? वेल अरेंज्ड है, एक दूसरे के बहुत पास है। ठीक है, तो क्या है? हमारे जो वॉइड्स है, वॉइड्स क्या है? अमाउंट में बहुत कम है। ठीक है, तो ये जो अरेंजमेंट हो गया इसको तो हम बोलेंगे डेंस अरेंजमेंट, और ये जो अरेंजमेंट हो गया इसको हम बोलेंगे लूज अरेंजमेंट। ठीक है, यहाँ पे वॉइड्स काफी
ज़्यादा है और वहाँ वॉइड्स का जो अमाउंट है वो बहुत ही कम है, यानी कि वो एकदम कॉम्पैक्ट फॉर्म में है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसकी डेंसनेस। ठीक है, तो हमारा एग्रीगेट कैसा होना चाहिए, वेल डेंसनेस होना चाहिए। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि हमारा जो एग्रीगेट है उसकी डेंसिटी को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा द फैक्टर विच आर अफेक्टेड बल्क डेंसिटी। जो बल्क डेंसिटी को अफेक्ट करते हैं वो कौन कौन से फैक्टर्स है, सच एज, कौन से हैं। फर्स्ट बात आती है साइज ऑफ एग्रीगेट। ठीक है, फर्स्ट मैटर क्या करती है, डेंसिटी की जो हमारे एग्रीगेट का साइज है वो मैटर करता है हमारे बल्क डेंसिटी के लिए, कि हमारे साइज पे डिपेंड करता है कि जो हमारा एग्रीगेट है वो डेंस है कि नहीं है, वो एक डेंस स्ट्रक्चर बनाएगा या नहीं बनाएगा, तो उसके साइज पे डिपेंड करता है। तो फर्स्ट फैक्टर क्या हो गया, साइज ऑफ एग्रीगेट। ठीक है, नेक्स्ट फैक्टर क्या हो जाएगा, शेप ऑफ एग्रीगेट, कि हमारे एग्रीगेट की बनावट कैसी है, वो भी उसकी डेंसनेस पे अफेक्ट करता है। फिर आ जाएगा उसका टेक्सचर। ये सारी चीजें हमने पढ़ चुके हैं, ये पढ़ ली ये सारी चीजें। ठीक है, तो क्या हो जाएगा नेक्स्ट, टेक्सचर ऑफ एग्रीगेट एंड ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट। ठीक है, ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट हमने प्रीवियस क्लास में ही पढ़ा है अभी। तो ये सारी बातें क्या करती है, ये सारी चीजें जैसे साइज, शेप, टेक्सचर और ग्रेड है, ये सारी चीजें हमारे एग्रीगेट की डेंसिटी पर अफेक्ट डालती है। ठीक है, इनका बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, जैसे साइज छोटा बड़ा हुआ तो वो कितना डेंस होगा। ठीक है, उसका टेक्सचर कैसा है, स्मूथ है, रफ है, तो कौन सा हम प्रेफर करेंगे, रफ टेक्सचर वाले को प्रेफर करेंगे। ठीक है, क्यों प्रेफर करेंगे, क्योंकि उनकी इंटरलॉकिंग एक्शन अच्छा होता है। ठीक है, फिर आ जाता है उसका शेप कैसा होना चाहिए, तो शेप कैसा होना चाहिए, एंगुलर होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, वो अच्छी बॉन्डिंग बनाता है। ठीक है, उसके बाद बात हो गई ग्रेड कैसा होना चाहिए, तो हमारे जो एग्रीगेट है वो वेल ग्रेडेड होनी चाहिए, अच्छे से ग्रेडिंग होनी चाहिए उनकी, यानी कि उनकी सीरीज अच्छे से होनी चाहिए, तभी वो हम हमारे कंक्रीट के लिए सूटेबल और सेटिस्फैक्ट्री कंक्रीट बनाएंगे, तो उसके लिए वो बहुत ही सूटेबल रहेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें तो हो गई बल्क डेंसिटी की। ठीक है, तो बल्क डेंसिटी को हम जनरली लैंग्वेज में क्या कहेंगे, तो बल्क डेंसिटी क्या हो जाएगा, द bulk density means how densely aggregate packed in measure, means कि एग्रीगेट कितना डेंसली पैक्ड है, यानी कि ये वाला फॉर्म है, ये क्या है, हमारा वेल डेंस एग्रीगेट है। ठीक है, जो कि हमारे कंक्रीट में हम यूज करेंगे तो वेल डेंस स्ट्रक्चर हमें मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये बात तो हो गई हमारी बल्क डेंसिटी की, बल्क डेंसिटी होती क्या है। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो हमारी बल्क डेंसिटी है, ठीक है, आपको ये एक कंटेनर दिया है। ठीक है, इसका वॉल्यूम है V, इसका वॉल्यूम क्या है V। हम एज ए डायग्राम समझते हैं कि डेंसिटी होती क्या है। ठीक है, इसके अंदर हमने मटेरियल भर दिया। ठीक है, मटेरियल कैसा है, थोड़ा ओपन ओपन भरा हुआ है, तो मटेरियल का मास क्या हो गया, मटेरियल का मास क्या हो गया m। ठीक है, अब बात आती है, हमने दूसरा कंटेनर लिया, ये हो गया हमारा कंटेनर 1। ठीक है, अब हमने सेकंड कंटेनर लिया। ठीक है, उसके अंदर इसका भी वॉल्यूम क्या है, सेम, दोनों कंटेनर का वॉल्यूम क्या लिया हमने, सेम लिया। ठीक है, अब इसमें जो मटेरियल भरा हमने इस तरीके से कि जितना आ सके इसके अंदर, वो हमने अच्छे से इसके अंदर फिल कर दिया। ठीक है, अब आपको देखकर लग रहा होगा कि यहाँ पे मटेरियल कितना, मटेरियल के जो पार्टिकल्स है वो कितने पास पास है। ठीक है, जितने पास पास होंगे हम उसको उतना ही डेंस बोलेंगे, यानी कि उतना ही वो कॉम्पैक्ट, यानी कि उसका घनत्व उतना ही ज़्यादा है। ठीक है, इस मटेरियल का मास क्या हो गया
m, इसका m1 कर दिया और इसका m2 कर दिया। ऑब्वियसली बात है, आपको यहाँ दिख रहा है कि मटेरियल का मास कम है और यहाँ मटेरियल का मास ज़्यादा है, यानी कि मटेरियल अच्छी क्वांटिटी में है या मटेरियल लेस क्वांटिटी में है। लेकिन जब हम मास पर वॉल्यूम निकालेंगे तो यहाँ मास m1 है, ठीक है। इसकी बल्क डेंसिटी निकालेंगे, बल्क डेंसिटी निकालेंगे, डेंसिटी को हम रो से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो m1/v, वॉल्यूम क्या है दोनों का सेम है, ठीक है, बट यह मास एज कंपेयर टू कंटेनर 1 और S2 में कम है, ठीक है। 1 में क्या है, कम है, और 2 में ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ हमारा मास क्या है, कम है, मीन्स कि m कम है, ठीक है। और यहाँ पे हमारी डेंसिटी क्या हो जाएगी, m2/v, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो मास है m2, उसका मास का वेट, मास क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली जब यहाँ m1 कम है या m2 ज़्यादा है, बट वॉल्यूम दोनों का कैसा है, सेम है, ठीक है। तो बात करते हैं, जितना ज़्यादा मास होगा हमारा एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में, ठीक है, उतना ही ज़्यादा हमारी डेंसिटी होगी, ठीक है। माना कि 2 मीटर क्यूब या 2 लीटर वॉल्यूम है, ठीक है, उसके अंदर जो मास है उसकी क्वांटिटी हम 10 लेते हैं, ठीक है। तो हमारी डेंसिटी क्या आई, 5, ठीक है। अगर एक कंटेनर है, ठीक है, उसमें हम 2 लीटर वो वॉल्यूम लेते हैं, ठीक है, और उसकी जो मास है वो कितना है, 4 है, तो हमारी डेंसिटी क्या आएगी, 2। तो सारी डेंसिटी ज़्यादा होना, यानी कि मास ज़्यादा होना एक उसके पर्टिकुलर वॉल्यूम के अंदर, उसके गिवन वॉल्यूम में, तो उस चीज़ को हम क्या बोलेंगे, डेंसिटी बोलेंगे, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे हियर द डेंसिटी ऑफ कंटेनर 2 इज मोर देन कंटेनर 1, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे, द एग्रीगेट वेल डेंस, द एग्रीगेट हैव सफिशिएंट डेंसिटी, ठीक है, देन इट हैव फ्यूअर वॉइड्स, ठीक है। जैसा कि बताया, सफिशिएंट डेंस होंगे तो वॉइड्स की अमाउंट कम हो जाएगी, और लूजली डेंस होंगे तो वॉइड्स की अमाउंट ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो हमारे एग्रीगेट जब सफिशिएंट डेंस होंगे तो उनमें जो वॉइड्स है वो बहुत ही कम होंगे। तो सफिशिएंट, देन इट हैव फ्यूअर वॉइड्स टू फिल बाय सैंड एंड सीमेंट, ठीक है। हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है, सैंड एंड सीमेंट। आप सोचेंगे कि बात तो एग्रीगेट की हो रही है, लेकिन एग्रीगेट कहाँ यूज होता है, हमारा जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट ही क्या है, कंक्रीट टेक्नोलॉजी है, ठीक है। तो हम एग्रीगेट को कहाँ यूज करेंगे, एग्रीगेट को हम कंक्रीट बनाने में यूज करेंगे। तो बात आती है, जब हम मोर्टार पेस्ट में एग्रीगेट डालेंगे तो ये सारी चीज़ें, उसका शेप, साइज, टेक्सचर, ठीक है, ये सब चीज़ें उसकी डेंसिटी को अफेक्ट करेगा, ठीक है। अगर हमारा जो कंक्रीट है वो वेल डेंस होगा तो हमें उसकी स्ट्रेंथ अच्छी मिलेगी, ठीक है। अगर वो पुअरली डेंस होगा तो वो हार्ड होने के बाद जो हमें स्ट्रक्चर मिलेगा वो कैसा मिलेगा, वीक स्ट्रक्चर मिलेगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये डेंसिटी समझ आई हो, ठीक है। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है हमारी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी आ जाएगी हमारी वाटर एब्जॉर्प्शन ऑफ एग्रीगेट, ठीक है। जैसे कि हमने रिक्वायरमेंट्स ऑफ ए गुड एग्रीगेट पढ़ा था, उसके अंदर हमने वाटर एब्जॉर्प्शन का थोड़ा बहुत डिस्कस किया था। तो वाटर एब्जॉर्प्शन का क्या डिस्कस किया था कि जो हमारा एग्रीगेट है वो एक लिमिट से ज़्यादा वाटर का एब्जॉर्ब नहीं करे, ठीक है। वाटर एब्जॉर्प्शन ऑफ एग्रीगेट ही क्या है कि जो हमारा एग्रीगेट है वाटर को एब्जॉर्ब करता है, वाटर को सोख लेता है, ठीक है, पानी का सोख करता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं कि वाटर एब्जॉर्प्शन ऑफ एग्रीगेट, ठीक है। तो हमने क्या डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में कि 5% से ज़्यादा अगर हमारा एग्रीगेट वाटर का एब्जॉर्प्शन करता है तो वो हमारे कंक्रीट के लिए अनसुटेबल है, हमारे यूज़ का मटेरियल नहीं है। तो हम नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी वाटर एब्जॉर्प्शन ऑफ एग्रीगेट, ठीक है। तो ये तो हो गई 5th नंबर का बल्क डेंसिटी। अब 6th है हमारा वाटर एब्जॉर्प्शन ऑफ एग्रीगेट, ठीक है। तो हम वाटर एब्जॉर्प्शन ऑफ एग्रीगेट को डिफाइन करते हैं। तो कैसे डिफाइन करेंगे,
when the aggregate absorbed the water, immersed in water। ठीक है, जब हम एग्रीगेट को पानी के अंदर इमर्ज करते हैं तो वो कितने क्वांटिटी में वाटर का एब्जॉर्प्शन करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वाटर एब्जॉर्प्शन ऑफ एग्रीगेट। ठीक है, तो व्हेन द एग्रीगेट एब्जॉर्ब द वाटर इमर्ज्ड इन वाटर इज नोन एज एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे हम कि हमारा जो एग्रीगेट है वो वाटर का एब्जॉर्प्शन किस लिमिट से ज़्यादा नहीं करना चाहिए। तो नेक्स्ट आ जाएगा अ गुड एग्रीगेट शुड नॉट एब्जॉर्ब वाटर मोर देन 5%। ठीक है, 5% से ज़्यादा वाटर का एब्जॉर्प्शन नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं बल्किंग ऑफ फाइन एग्रीगेट। ठीक है, बल्किंग ऑफ फाइन एग्रीगेट, ठीक है, मीन्स कि हमारा जो बल्किंग वर्ड है उसका मीनिंग क्या है कि उसके वॉल्यूम में इंक्रीज होना। बल्क यानी कि कोई चीज़ बहुत बल्क में है, यानी कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में है। ठीक है, जब हम पानी सैंड में जो बजरी है, हमारी बजरी में जब हम पानी मिलाते हैं तो वो क्या होती है, थोड़ा सा फूलती है, तो वो जो उसका फुलावटपन आता है, तो उस फुलावटपन से क्या होता है कि जो उसका वॉल्यूम है वो भी क्या होता है, थोड़ा इंक्रीज होता है। तो उस वॉल्यूम इंक्रीज की टर्म को हम क्या बोलते हैं, बल्किंग, फुलावपन। ठीक है, उसका फुलावपन मीन्स की बल्किंग ऑफ एग्रीगेट, बल्किंग ऑफ सैंड। ठीक है, तो हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या पढ़ेंगे, बल्किंग। ठीक है, और ये सबसे ज़्यादा किस में होती है, ये सबसे ज़्यादा होती है फाइन एग्रीगेट में। अब फाइन एग्रीगेट में ही क्यों ज़्यादा होती है कि देखिए, जब हम हमारी बजरी है, ठीक है, उसमें हम पानी ऐड कर रहे हैं, तो पानी ऐड करने से होता क्या है कि जैसे हम पानी ऐड करेंगे तो पानी क्या होगा, बजरी के एक एक पार्टिकल के चारों तरफ एक फिल्म बना लेगा, एक लेयर बना लेगा। ठीक है, और जो बजरी के पार्टिकल एक दूसरे से चिपके हुए हैं उनको क्या करेगा, थोड़ा दूर कर देगा। मीन्स कि वो फिल्म, जो पानी की फिल्म है, वो बजरी के दोनों पार्टिकल के बीच आकर जुड़ जाएगी। उससे क्या होगा, हमारे ऐसे पूरे सैंड के पार्टिकल के साथ होगा। ठीक है, जो पार्टिकल ऐसे थे वो थोड़े ऐसे हो जाएंगे, तो हमारा जो वॉल्यूम है उसका वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि फूल जाएगा, बल्क हो जाएगा, यानी कि थोड़ा अमाउंट उसका बढ़ जाएगा, तो उसे क्या बोलेंगे, बल्किंग। ठीक है, तो ये इसमें क्यों होगा, फाइन एग्रीगेट में ही ज़्यादा क्यों होता है और कोर्स एग्रीगेट में क्यों नहीं होता, बिकॉज फाइन एग्रीगेट में क्या, जितना ज़्यादा महीन होगा उसमें उतनी ही ज़्यादा बल्कनेस आएगी, क्योंकि फाइन एग्रीगेट, ठीक है, जैसे कि आप समझ लो, नेक्स्ट हमारा है बल्किंग, बल्किंग ऑफ फाइन एग्रीगेट। ठीक है, तो हम क्या पढ़ रहे थे, क्या समझ रहे थे कि जो हमारे पार्टिकल्स है, जैसे कि ये कोर्स एग्रीगेट है, ठीक है, कोर्स एग्रीगेट में बड़े बड़े ही पत्थर है, जैसे ही आप इसमें वाटर ऐड करेंगे, ठीक है, क्या ऐड करेंगे, वाटर ऐड करेंगे, तो इनकी जो कैपेसिटी है वो फुलावट की नहीं है, ये उतनी क्वांटिटी में वाटर का एब्जॉर्प्शन नहीं कर पाते जितना कि महीन गिट्टी करेगी, महीन मिट्टी करेगी। ठीक है, तो क्या होगा कि इनमें वाटर तुरंत, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, वॉइड्स का अमाउंट ज़्यादा होता है, तो वाटर आके बस निकल जाएगा। ठीक है, वाटर आके निकल जाएगा, तो यहाँ पे बल्किंग कंडीशन अराइज नहीं होगी, होगी तो बहुत नेग्लिजिबल होगी। ठीक है, तो कोर्स एग्रीगेट में क्या होता है, कोर्स में बल्किंग कंडीशन अराइज नहीं होती है। ठीक है, बात करते हैं वहीं फाइन एग्रीगेट की, जैसे कि छोटे छोटे एग्रीगेट है, जितने ज़्यादा छोटे एग्रीगेट होंगे क्योंकि उनका सरफेस एरिया उतना ही बढ़ जाएगा। ठीक है, तो सरफेस एरिया जितना बढ़ेगा तो पार्टिकल्स की क्वांटिटी भी बढ़ जाएगी। ठीक है, उनकी क्वांटिटी बढ़ने के कारण
जो वाटर ऐड करेंगे तो हर पार्टिकल के ऊपर एक वाटर की फिल्म बनेगी, जिसके कारण उसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा। तो जितने ज़्यादा अमाउंट में पार्टिकल्स होंगे उतना ज़्यादा उसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा। ठीक है, तो फाइन एग्रीगेट की जो बल्किंग होती है वो बहुत ज़्यादा होती है जब हम इनमें वाटर ऐड करेंगे। ठीक है, तो वाटर ऐड करने से क्या होगा, इसके जो ये पास है ना, इनके बीच क्या हो जाएगा, ये वाटर की फिल्म आ जाएगी, लेयर बन जाएगी। समझ रहे हैं बात आप? लेयर बनने से क्या होगा, ये एक दूसरे से थोड़ा दूर हो जाएंगे, मीन्स कि जो ये पार्टिकल्स है वो ऐसे हो जाएंगे। ठीक है, जहां हमारी सैंड इतनी थी क्वांटिटी में, इसका वॉल्यूम इतना था, वहां हमारी सैंड का वॉल्यूम पानी ऐड करने पे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। मीन्स कि इनके बीच में क्या है, ये वाटर की लेयर बन गई। तो ये दोनों पार्टिकल क्या हो गए, दूर हो गए। जहां ये दोनों पार्टिकल इतने पास थे वहां ये दोनों पार्टिकल दूर हो गए। तो वाटर की लेयर ऐसे हर पार्टिकल के चारों तरफ बन गई। ठीक है, जिसके कारण हमारा जो सैंड है उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। तो ये पूरा जो फिनोमेना है, इस फिनोमेना को हम बोलते हैं बल्किंग ऑफ सैंड। ठीक है, यानी कि बल्किंग ऑफ फाइन एग्रीगेट। ठीक है, अब हम इसको एज ए डेफिनेशन समझ लेते हैं। आई होप आपको जो फिनोमेना है वो समझ आया है। ठीक है, तो बल्किंग ऑफ सैंड क्या है, बल्किंग ऑफ फाइन एग्रीगेट is increase in the volume of fine aggregate caused by the presence of water। ठीक है, caused by the presence of water। नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा, water make the filmy layer on the fine particles and push apart from each other and results increase in volume of fine particles। ठीक है, जो मैंने आपको यहाँ समझाया वही हमने ये चीज लिखी कि बल्किंग क्या है, इंक्रीज इन द वॉल्यूम कॉज्ड, क्यों, क्योंकि वहां पे प्रेजेंस ऑफ वाटर है। ठीक है, वाटर जैसे ही ऐड होगा उसके अंदर तो वो एक फिल्मी लेयर बना लेगा फाइन पार्टिकल के चारों तरफ। ठीक है, और उसको पुश करेगा दूर होने के लिए। ठीक है, एक दूसरे से दूर होने के लिए पुश करेगा और एक बल्क का अमाउंट बना लेगा। ठीक है, जो क्वांटिटी पहले थी उससे ज़्यादा क्वांटिटी बना लेगा। तो हम इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं, बल्किंग ऑफ फाइन एग्रीगेट। अब बात करते हैं कि हमारा जो कंक्रीट में हम यूज़ करेंगे, ठीक है, जो बजरी यूज़ करते हैं, पानी यूज़ करते हैं, हम ये बल्किंग पढ़ क्यों रहे हैं। ठीक है, जो बल्किंग है वो हमारे कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन के लिए यूज़ होती है। ठीक है, तो बात करते हैं कि कितना अमाउंट बल्क हमारे लिए सेटिस्फैक्ट्री है। ठीक है, तो यूजुअली जो नॉर्मल फाइन एग्रीगेट है उसके लिए 15 to 30% जो बल्किंग है, ठीक है, कितनी 15 से 30% बल्किंग को हम कंसिडर करते हैं, उसको सुटेबल मानते हैं, सेटिस्फैक्ट्री मानते हैं। ठीक है, वो क्या करती है, उतनी ही अमाउंट में अगर बल्किंग होती है तो हमारे जो स्ट्रेंथ है स्ट्रक्चर की उसको वो 14% तक इंक्रीज करती है। ठीक है, लेकिन अगर हमारी बल्किंग ऑफ सैंड 40% है, ठीक है, 10% ऑफ वाटर में, तो वो हमारे लिए अनसुटेबल होगी, वो फाइन एग्रीगेट हमारे लिए अनसुटेबल होंगे। ठीक है, तो हम बात करते हैं नेक्स्ट की कि हमारे लिए कितने अमाउंट में जो बल्किंग है वो होनी चाहिए, कितने परसेंट हमारे बल्किंग होनी चाहिए, उस चीज़ की हम बात करते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमारे कंक्रीट स्ट्रक्चर के लिए यूज़ होती है, क्योंकि जब भी हम कंक्रीट बनाएंगे, क्योंकि एग्रीगेट यूज़ करेंगे, तो एग्रीगेट कौन कौन से यूज़ करेंगे, फाइन भी करेंगे, कोर्स भी करेंगे। ठीक है, तो फाइन करेंगे और जैसे ही हम उसमें वाटर ऐड करेंगे तो उसके साथ क्या कंडीशन अराइज होती है, क्या सिचुएशन अराइज होती है, तो वो सारी चीज़ें उस पर डिपेंड करती है। ठीक है, वो सब कुछ उस पर मैटर करता है।
कि इतनी ही क्वांटिटी में बल्किंग होनी चाहिए। अगर वो ज़्यादा क्वांटिटी में बल्क होगी तो वो हमारे कंक्रीट स्ट्रक्चर के लिए सूटेबल नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ हम नेक्स्ट पॉइंट बनाएंगे कि जनरली द बल्किंग ऑफ नॉमिनल सैंड इज अबाउट 15% to 30%। ठीक है, कितना होना चाहिए? 15 to 30%। एंड रिजल्ट इट इंक्रीज इट्स स्ट्रेंथ अबाउट 14%। ठीक है, 14% तक इसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। अब बात आती है कि ये तो नहीं है कि हम वाटर ऐड करते जाएंगे और हमारा जो वॉल्यूम है वो बढ़ता जाएगा। नहीं, एक कंडीशन ऐसी आएगी कि जो हमारा वाटर ऐड करेंगे, मीन्स कि हम जो मॉइस्चर कंटेंट ऐड करेंगे, ठीक है, एक कंडीशन ऐसी आएगी जब आप वाटर ऐड करते जाएंगे, ठीक है, फिल्म बनी रहेगी तो वो क्या होगी? फिल्म एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होगी। ठीक है, इसलिए वो वॉल्यूम हमें एक जगह लगेगा। ठीक है, वो अलग अलग नहीं लगेगा। जैसे ही अगर हम वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा कर देते हैं, ठीक है, एक्सेस में कर देते हैं, तो क्या है, वो फिल्म भी अपार्ट हो जाएगी, पार्टिकल ही बहुत ज़्यादा अलग अलग हो जाएंगे, तो वो क्या हो जाएगा? तो वो वॉल्यूम पूरा क्रश हो जाएगा। ठीक है, वो मर्ज ही नहीं रहेगा, एक जगह ही नहीं रहेगा, वो क्या हो जाएगा? पूरा बिखर जाएगा। ठीक है, तो वो भी क्या है? हमारे कंक्रीट स्ट्रक्चर के लिए अनसुटेबल है। तो मॉइस्चर कंटेंट भी एक अप टू अमाउंट में होना चाहिए। ठीक है, एक लिमिट में होना चाहिए कि इस लिमिट तक मॉइस्चर कंटेंट होना चाहिए। ठीक है, मींस कि हम हमारी बजरी में वाटर ऐड कर रहे हैं, तो जैसे जैसे वाटर इंक्रीज कर रहे हैं तो एक सर्टेन अमाउंट तक क्या हो रहा है? हमारी बल्किंग हो रही है, यानी कि हमारा वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। लेकिन अगर हम मॉइस्चर कंटेंट की अमाउंट और बढ़ाएंगे, ठीक है, तो हमारा क्या होगा? जो वॉल्यूम है वो प्रोग्रेसिवली एकदम से क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो एक सर्टेन पॉइंट पर ही हमारा जो बल्किंग ऑफ सैंड है वो मैक्सिमम रहता है। ठीक है, तो हम उसकी बात करते हैं। वो सर्टेन अमाउंट क्या है हमारा? 15 to 30%। ठीक है, तो हम बात करते हैं व्हेन मॉइस्चर कंटेंट इंक्रीज अप टू अ certain point, then increase in volume increase। ठीक है, मीन्स कि इंक्रीज इन वॉल्यूम इंक्रीज मीन्स इंक्रीज इन वॉल्यूम को हम क्या लिखेंगे? बल्किंग, यानी बल्किंग ऑफ सैंड क्या हो जाएगा? इंक्रीज होगा। ठीक है, मीन्स कि हम इस चीज को क्या करेंगे? ग्राफ से समझते हैं। ठीक है, हॉरिजॉन्टल में क्या होगा हमारा? मॉइस्चर कंटेंट। ठीक है, और वर्टिकल में क्या होगा हमारा? इंक्रीज इन वॉल्यूम इन परसेंटेज। ठीक है, अब हम लिमिट डिसाइड करते हैं। ठीक है, मॉइस्चर कंटेंट का परसेंट 5% है, या 0%, या 5%, ये 10%, ये 15% एंड ये 20%। ठीक है, यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है 10%, देन हो रहा है 20, देन हो रहा है 30 एंड देन 40। ठीक है, ये सब चीज आपको ग्राफ से समझ आएगी अभी। ठीक है, ये 0 से जा रही है। ठीक है, जैसे जैसे हम मॉइस्चर कंटेंट इंक्रीज कर रहे हैं, पहले 0 है, मॉइस्चर कंटेंट को क्या कर रहे हैं? हम इंक्रीज कर रहे हैं, और वैसे वैसे हमारा वॉल्यूम भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। ठीक है, ये ग्राफ चल रहा है हमारा, ये हमारा मॉइस्चर कंटेंट इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, लेकिन एक लिमिट आएगी। ठीक है, उस लिमिट पे क्या है? हमारा मॉइस्चर कंटेंट डिक्रीज होना स्टार्ट कर देगा। तो ये हमारा मॉइस्चर कंटेंट क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या करेंगे? ये जो ग्राफ बन रहा है, ये ग्राफ किसके लिए बन रहा है? ये ग्राफ है फाइन एग्रीगेट के लिए। मीन्स कि फाइन एग्रीगेट में क्या है कि आप 10 to 15% तक यहाँ बल्किंग है 5% से। सबसे ज़्यादा बल्किंग कहाँ पे हो रही है हमारी? सबसे ज़्यादा बल्किंग 5 और 10 के बीच में हो रही है, और यहाँ पे 20 और 40% क्या हो रहा है? वॉल्यूम में इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो फाइन एग्रीगेट में सबसे ज़्यादा बल्किंग हो रही है। फिर नेक्स्ट आएगी हमारी, ये क्या है हमारी? मीडियम एग्रीगेट।
ठीक है। मीडियम एग्रीगेट में फाइन एग्रीगेट से कम बल्किंग होगी। नेक्स्ट, जैसे जैसे हम मॉइस्चर कंटेंट में इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे वॉल्यूम में इंक्रीज होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, ये हमारा कोर्स एग्रीगेट का ग्राफ हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि हम मॉइस्चर कंटेंट इंक्रीज कर रहे हैं, तो इंक्रीज इन वॉल्यूम सबसे ज्यादा किसके अंदर है, फाइन एग्रीगेट के अंदर। ठीक है, फिर जैसे जैसे मॉइस्चर कंटेंट इंक्रीज कर रहे हैं तो हमारा उससे कम वॉल्यूम इंक्रीज किस में है, मीडियम एग्रीगेट में। ठीक है, और जो कोर्स एग्रीगेट में है उसमें सबसे कम वॉल्यूम इंक्रीज होता है, हम उसको नेग्लिजिबल मानते हैं कि जो हमारा वॉल्यूम इंक्रीज है कोर्स एग्रीगेट में वो कैसा है, नेग्लिजिबल है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे, ये हमारा ग्राफ है, इस ग्राफ से हम बल्किंग ऑफ सैंड को अंडरस्टूड करते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे कि बल्किंग ऑफ सैंड ज़्यादा किस में होती है और कम किसके अंदर होती है। बल्किंग ऑफ सैंड डिपेंड ही किस पर है, वाटर पे, मीन्स की मॉइस्चर कंटेंट पे। जैसे जैसे हम मॉइस्चर कंटेंट इंक्रीज करेंगे हमारा वॉल्यूम इंक्रीज होगा सैंड का। ठीक है, बट एक सर्टेन लिमिट तक, सर्टेन पॉइंट तक। ठीक है, आप जानते हैं किसी की भी अधिकता खराब होती है। ठीक है, वैसे ही हम पानी ज़्यादा मिला देंगे तो वो चीज़ हमारे लिए अनसूटेबल हो जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या लिखेंगे, बल्किंग अराइज इन फाइन एग्रीगेट इज मोर देन द कोर्स एग्रीगेट। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या लिखेंगे हम, कोर्स एग्रीगेट हैज नेग्लिजिबल बल्किंग कंडीशन। क्यों, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया क्यों, ड्यू टू फ्री वाटर, ड्यू टू फ्री वाटर। वहां पे पानी जो है पार्टिकल्स पे ठहरता ही नहीं है, वहां पे पानी क्या रहता है, फ्री रहता है। ठीक है, वहां पानी जैसे आपने ऐड किया वो बाहर से निकल गया, वो इतना एब्जॉर्ब नहीं करता जितनी कि हमारी महीन मिट्टी एब्जॉर्ब करती है। ठीक है, महीन मिट्टी सोखती है। आप देखेंगे जनरली, आपने जनरली भी देखा होगा, एक आप महीन मिट्टी लीजिए और एक बड़े बड़े मोटे मोटे पत्थर लीजिए। ठीक है, आप उन दोनों में पानी डालिए, पानी को सोखेगा कौन, पानी को सोखती कौन है, हमारी बारीक मिट्टी, महीन मिट्टी। ठीक है, और बड़े पत्थर में क्या होता है, पानी रिस कर पूरा एकदम से ऊपर से नीचे निकल जाता है। ठीक है, वो नीचे जाके इकट्ठा हो जाता है। जैसे जैसे हम उसको बकेट को भरते जाएंगे, एक बकेट में हमारी पत्थर होंगे, हाँ वॉल्यूम इंक्रीज होगा बट बहुत नेग्लिजिबल अमाउंट में, हम उसको नेग्लेक्ट ही कर देते हैं। लेकिन जो हमारी बारीक मिट्टी है उसमें, जहाँ मिट्टी यहाँ है, पानी ऐड करने पे उसका फुलावटपन इतना हो जाता है। ठीक है, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, बल्किंग ऑफ सैंड, यानी कि बल्किंग ऑफ फाइन एग्रीगेट। ये जो बल्किंग है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके इस सब्जेक्ट के अंदर, और आने वाले हर चीज़ में, आपकी सॉइल में भी काम आएंगे, हर एक स्ट्रक्चर में काम आएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये प्रॉपर्टीज समझ आई होगी। हमने आज क्या क्या प्रॉपर्टीज पढ़ी, हमने पढ़ी बल्क डेंसिटी पढ़ी, देन उसके बाद पढ़ा एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। ठीक है, देन हमने पढ़ा बल्किंग ऑफ सैंड। ठीक है, आपको अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू क्लास।